नमस्कार दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा के रिजल्ट ने राजस्थान के सभी छात्रों को हिलाकर रख दिया है। होशियार होने के बावजूद भी बिल्कुल छोटी सी गलती के कारण इनकी जो सालों की मेहनत थी वो क्या है, बर्बाद हो गई है। देखो क्यों हो गई है। देखो हिंदी विषय के अंदर 1566 अभ्यर्थी हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर 1536 है और अंग्रेजी के अंदर 758 अभ्यर्थी। इनको क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया है रिजल्ट के अंदर। क्यों किया है वो मैं आपको इस एक नंबर प्रश्न, ये जो एक नंबर प्रश्न है, 2 नंबर कोई भी प्रश्न है, ये इस प्रश्न के अंदर बताऊंगा क्यों हुए हैं। इन्होंने जो ओमार शीट का नया नियम है जो बोर्ड ने लागू किया था उसको ध्यान से समझा नहीं था, ये इनको ध्यान नहीं था। देखो हम ये जो प्रश्न करते हैं उसके अंदर यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन होता है 5 नंबर और यहाँ पे लिखा होता है अनुत्तरित प्रश्न। क्या लिखा होता है, अनुत्तरित प्रश्न लिखा होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो पहले इस प्रश्न को बताता हूँ, ये जो प्रश्न है इसको एक एक टॉपिक के साथ बताता हूँ। देखो राजपुताना क्या है, राजपुताना की निम्न रियासतों ने 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, देखो ए नंबर में कोटा है, 2 में देखो जोधपुर है, 3 में करौली है और 4 में उदयपुर है। यहाँ पे नीचे लाइन दे रखी है, देखो निम्न में से कौन सा अनुक्रम काल क्रमानुसार सही है। ऐसे प्रश्न अब ज्यादातर जो सेकंड ग्रेड है, सीटी एग्जाम है, रीट है, यहाँ पे सभी जो एग्जाम हो रहे हैं इसमें ऐसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। और यहाँ पे ई में लिखा होता है अनुत्तरित प्रश्न। तो पहले मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। देखो कोटा ने जब हस्ताक्षर किए थे संधि पे, जब वो सन थी ना और यहाँ का शासक था वो कौन था, तो कोटा का जो शासक था ये था महाराव उमेद सिंह। कोटा का जब शासक था वो था महाराव उमेद सिंह और सन थी 26 दिसंबर 1817। करौली की बात करें तो यहाँ का जो शासक था ये था हरकसपाल और सन थी 15 नवंबर 1817। हम अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ का जो राजा था, शासक था वो था महाराजा मानसिंह। कौन था, महाराजा मानसिंह था। और सन थी 6 जनवरी 1818। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ का जो शासक था ना ये था महाराणा भीमसिंह। कौन था, महाराणा भीमसिंह था और सन थी 22 जनवरी, क्या थी, 22 जनवरी 1818। अब इसका कालक्रम अनुसार है वो आ गया। देखो अब इसका जो काल क्रमानुसार है ना वो आ गया। देखो पहले आता है 15 नवंबर 1818। तो ये कौन सी किसकी है, तो ये करौली की है। 3 नंबर ऑप्शन ये देखो यार आगे ना, क्योंकि हमको सही से काल अनुसार है ना वो हमको मिलाना है। तो देखो जो 15 नवंबर 1817 ये पहले आती है तो 3 नंबर आ गया, ये 3 नंबर करौली है ना, ये 3 नंबर आ गया। फिर कौन सी आती है, फिर आती है 26 दिसंबर 1817। वो किसकी है, वो है कोटा की। तो ए नंबर ऑप्शन। अब देखो ये रहा 1 नंबर ऑप्शन आ गया ना, ए नंबर ऑप्शन। अब देखो क्या है, 6 जनवरी 1817 और 22 जनवरी 1818। तो पहले 6 जनवरी आएगी। 6 जनवरी किसकी है, तो जोधपुर की है, तो ये आ गया 2 नंबर। और 4 नंबर उदयपुर की है तो ये आ गया 4 नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या है बताना आपको, ए नंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पेपर के अंदर कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। अगर इनमें से 10% से ज्यादा अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो, ई ऑप्शन कब नहीं भरना है, कब भरना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। अगर इनमें से 150 प्रश्न में से आपको आते हैं मान लो 120 या 110 इनमें से आते हैं और इसमें से अगर आप 10% नहीं भरते हो, ई नंबर ऑप्शन नहीं भरते हो, तो आपको रिजल्ट के अंदर या पेपर के अंदर क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, देखो ये जो ई ऑप्शन है ना, ये अगर आपने मतलब जो गोल घेरा होता है जो ओमार शीट है उसके अंदर आपको काला घेरा करना होता है। अगर कब करना है, जब आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा हो। मान लो 150 प्रश्न है, कितने हैं, 150 प्रश्न है, इसके अंदर आपने 100 प्रश्न करे या 110 है या 120 है या 130 है, ये इतने प्रश्न आपको आ रहे हैं। इन प्रश्नों में तो आपको सही उत्तर करना है जो आपको आ रहे हैं। मान लो 2 नंबर प्रश्न के अंदर आपको ये प्रश्न आ रहा है, मान लो ये 2 नंबर प्रश्न इसके अंदर आपको आ रहा है, आपने ए नंबर ऑप्शन भर दिया। जो 3 नंबर प्रश्न है ये आपको आ नहीं रहा है, 3 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर ये प्रश्न है, मान लो इसके अंदर आपने कर दिया ए बी जितने भी आते हैं।
और जो 3 नंबर प्रश्न है वो आपको आ नहीं रहा है तो उसको ओमार शीट के अंदर आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसके अंदर जो ई नंबर ऑप्शन होता है ना, ये ई नंबर ऑप्शन, इसको भरना होता है, इसको भरना होता है। अगर आपने उस ओमार शीट के अंदर ऐसे घेरे को 10% से ज्यादा अगर आपने नहीं भरे हैं तो आपको रिजल्ट के अंदर अयोग्य घोषित कर दिया है। ये इतनी ही लापरवाही के कारण उनके सालों की बर्बादी, जो सालों की मेहनत थी ना, वो क्या बर्बाद होगी। अब आप उनको क्या दूसरा वापस तैयारी करनी पड़ेगी, आगे पेपर होगा, कब फिर वो रिजल्ट आएगा। इसलिए आपको क्या ये बात आपको जरूर देखनी है। अगर आपको प्रश्न आ रहा है तब तो आपको ABCD करना है। आ रहा है, मतलब मानो इस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है कि ए नंबर ऑप्शन होगा, आपको ये प्रश्न आ रहा है, ये तो आपको ये करना है। अगर ये प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा है तो आपको ओमार शीट के अंदर खाली नहीं छोड़ना, आपको ये ई नंबर ऑप्शन भरना है। क्या भरना है? ई नंबर जो ऑप्शन होता है उसको भरना जरूरी है। ये जो नेम है ये अब BSTC है, CT एग्जाम है, PTT सभी एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, ई नंबर ऑप्शन। आपको ये नहीं देखना है कि हमने 150 प्रश्नों के अंदर क्या है 120 कर दिए और 20 प्रश्न में ई ऑप्शन भर दिया, 10 जो प्रश्न खाली उनको क्या ई ऑप्शन के लिए खाली छोड़ देते। आपको एक भी प्रश्न क्या है खाली नहीं छोड़ रहा, आपको उत्तर आ रहा है वो तो सही आपने कर दिया, लेकिन जो प्रश्न नहीं आ रहा है ना उसको आपको खाली नहीं छोड़ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया। और